मेरे जो परसेप्शन है या मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है उस पर तो बहुत इम्पैक्ट आया है। और मैं जब भी क्लास में हम लेक्चर देते हैं तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल बेसिस, जाहिर बात है थ्योरेटिकल फाउंडेशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद अगर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में थ्योरेटिकल बात करूंगी तो उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। और उस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में एग्जाम्पल्स मेरी तरफ से भी आती हैं, मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से भी आती हैं और बड़ी इंटरैक्टिव डिस्कशन होती है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है इसमें मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि मेरा जो एक्सपोजर और मेरा जो एक्सपीरियंस मीडिया पे रहा है उसकी वजह से मुझे एग्जाम्पल्स के साथ बात करनी आई है। मेरे जो परसेप्शन है या मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है उस पर तो बहुत इम्पैक्ट आया है। और मैं जब भी क्लास में हम लेक्चर देते हैं तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल बेसिस, जाहिर बात है थ्योरेटिकल फाउंडेशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद अगर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में थ्योरेटिकल बात करूंगी तो उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। और उस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में एग्जाम्पल्स मेरी तरफ से भी आती हैं, मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से भी आती हैं और बड़ी इंटरैक्टिव डिस्कशन होती है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है इसमें मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि मेरा जो एक्सपोजर और मेरा जो एक्सपीरियंस मीडिया पे रहा है उसकी वजह से मुझे एग्जाम्पल्स के साथ बात करनी आई है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे भी आप देखें, हम इस टॉपिक को पासोकात कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होती है कि जिनको हमारा मीडिया एग्जैजरेट करके कंट्रोवर्शियल बना के पेश कर रहा होता है, टीआरपी लेने के लिए कि जो इनकी वो व्यूअरशिप है वो बढ़े। हालांकि मकसद वो नहीं होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए कि आप लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें कि ये अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इस प्रॉब्लम के रूट कॉजेज क्या हैं। हम क्या करेंगे, हम उसके इम्पैक्ट्स पे चले जाते हैं और हम रूट कॉजेज पे नहीं जाते, क्योंकि जब तक रूट कॉजेज ठीक नहीं होंगे आप सोल्यूशंस ही नहीं दे सकते। तो ये रोल थोड़ा सा हमारा क्वेश्चनेबल है। तो सारी बातें एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, और एक्सट्रीम इवेंट्स किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड चेंज हो रहा है। तो इसके बारे में अवेयरनेस, अब फिर मैं बात करूंगी अवेयरनेस की, कि जाहिर बात है हम जैसे अब रेन वाटर को हम स्टोर नहीं करते हैं, हालांकि रेन वाटर को बहुत सारी कंट्रीज स्टोर करके उनसे बहुत से काम कर सकती है। इवन आप घर के बर्तन धो सकते हैं, गाड़ियां धो सकते हैं, लेकिन हमारे में ये अवेयरनेस नहीं है कि रेन वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको पता है कि पानी की कमी हो रही है और वक्त के साथ साथ पानी के पीछे ही जंगें होंगी, और ये हम फोर्सी कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे। तो ये अवेयरनेस बढ़ाने में मीडिया को बहुत किरदार अदा करने की जरूरत है। हुआ कि हम बगैर रिसर्च किए, बगैर हम देखे कि ये कौन सी सोर्स है जिससे हमारे पास ये न्यूज आ रही है, हम लोग बस फॉरवर्ड का बटन दबाते हैं और चीजें आगे से आगे भेजते रहते हैं। अब आप ये देखें कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि बेटा कोई मैसेज अगर आप फॉरवर्ड करने लगे हो तो आप उसका सोर्स जरूर चेक करो। अगर वो किसी न्यूज सोर्स से आया है तो आप उस न्यूज सोर्स की वेबसाइट पे जाके देखो कि ये ऑथेंटिक न्यूज है कि नहीं। अगर आप बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड करोगे तो डिजास्टर हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। और आप देखें मिस इन्फॉर्मेशन हमारी सोसाइटी में इसी वजह से फैलती है। तो अगर हम में से कोई भी इंसान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे कि न्यूज की जो ऑथेंटिसिटी है वो चेक करके फिर आगे फॉरवर्ड करे, तो मेरे ख्याल से दुनिया ही चेंज हो जाएगी। क्योंकि आप देखें कि मीडिया की जो रेलेवेंस है वो हमारी एवरीडे जो लाइफ है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है, उसमें इतनी ज्यादा है कि हम कोई भी बात अगर या कोई भी एग्जांपल कोट करेंगे हम मीडिया को बीच में लेके आते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से मेरा एक बहुत बड़ा लेसन ये होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि बेटा कभी भी बात को एविडेंस के बगैर आगे स्प्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो ताकि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो। अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं है तो हम कुछ भी स्पीकर का काम होता है कि वो लिसनर को इन्वॉल्व करे, क्योंकि लिसनिंग जो एबिलिटीज है वो हम सब में एक जैसी है। हमें जिस चीज में इंटरेस्ट होगा हम वही सुनेंगे, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम अपने कान लपेट लेंगे। तो ये जो टीचर है या जो स्पीकर है उसको चाहिए कि वो इस तरह के एग्जांपल्स कोट करे, और प्लस जो सामने ऑडियंस बैठी है उससे खुद को कनेक्ट करे। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, उसके लेवल पे नहीं आएंगे, तो वो कभी भी आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो सुनेगा।